सर यही वो मोड़ है जहां पर सुशांत का एक्सीडेंट हुआ था। मोड़ तो एकदम लाइन टर्न है। सामने से आने वाली गाड़ी दिखेगी भी नहीं यहाँ पे। सर रास्ता बिल्कुल सुनसान है। अगला गांव यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। और सर 26 मई को जब सुशांत का एक्सीडेंट हुआ था तब यहाँ पर बारिश हो रही थी। मुझे नहीं लगता ये एक्सीडेंट है। इस लड़के ने जानबूझ के अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड पे पार्क की और जब सुशांत की गाड़ी पूरी तेजी से इस मोड़ से आई, आउट ऑफ कंट्रोल चली गई और इससे पहले कि उसे कंट्रोल कर पाता, उसकी गाड़ी लकी की गाड़ी से टकराई और उसकी गाड़ी सीधे नीचे खाई में जाती गई और उसके बाद लकी ने अपने आप को किसी तरह से घायल कर लिया, पुलिस को यह दिखाने के लिए कि ये एक एक्सीडेंट है। लेकिन सर हम ये साबित कैसे करेंगे? इस लकी से मिलना पड़ेगा, वही बताएगा कि 2 साल पहले यहाँ पे हुआ क्या था। अजी चलो भगवान, चलिए। वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्ते भाभी जी। राज, क्या हाल है? क्या बात है, आज रक्षाबंधन के दिन भी फैक्ट्री गया होगा ना? फैक्ट्री से मेरा भी बंधन है यार, धंधे की रक्षा तो करनी पड़ेगी ना। तुझसे सच्चा और अच्छा बिजनेस पार्टनर किसी का हो नहीं सकता। चल चल अंदर चलते हैं। आइए भाभी जी। अरे मितेश को भाई साहब, ये क्या आपने आने में फिर देरी कर दी? सॉरी भाभी जी, मेरी वजह से आप सबको वेट करना पड़ा। वो दरअसल कुछ जरूरी काम निपटाने थे। देखिए भाई, आज यहाँ बिजनेस की बातें करना सख्त मना है। बिल्कुल सही कहा सूरज भैया ने। विक्रम भैया, हम कब से आपकी कलाई पे राखी बांधने के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़े आप हैं, इसलिए सबसे पहला नंबर आपका, फिर राज भैया का और सबसे आखिर में सूरज भैया का। सॉरी सुधा, इस इंतजार के बदले मैं तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा दूंगा। अरे वाह, अब मैं आती हूँ। अरे राहुल। ओ हेलो आंटी। इस बार अपनी बहन के लिए क्या स्पेशल गिफ्ट लाए हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मुंह बोली बहन मुंह बिगाड़ कर क्या बोलेगी? ओ नो राहुल, इस साल फिर से कुर्ती। लेकिन आंटी, इस बार कुछ नया लाया हूँ। लेकिन दीपिका है कहाँ? दीपिका? अरे दीपिका, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? मॉम, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देख बेटा, आज राखी है, तेरे सारे भाई नीचे तेरा इंतजार कर रहे हैं और राहुल तो तेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट भी लेकर आया है। तू जल्दी से तैयार हो जाना। मॉम प्लीज। क्या बात है दीपिका, कुछ दिनों से देख रही हूँ तेरा मूड उखड़ा उखड़ा सा है। या तो फोन पर बात करती रहती हो या बिना बताए घर से चली जाती हो। अगर कुछ बात है तो बोलो ना। मॉम वो नहीं माँ, आज सच में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, तैयार होकर नीचे आ जाओ और अपने भाइयों को राखी बांध ले। फिर अपने कमरे में आकर आराम कर लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ठीक है? ठीक है मॉम, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। अरे ये हुई ना बात, जल्दी आना। कैसे बताऊं मॉम डैड को, वो कभी समझेंगे ही नहीं। उन्हें तो यही लगता है कि मैं बिना वजह बात का बतंगड़ बना रही हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है मेरा शक गलत नहीं है।
पैसे पिछले साल से ज्यादा मिलना चाहिए, मैं कह देती हूँ भैया। हाँ, वैसे भी जब बहनें तरक्की करेंगी ना तभी भाइयों की तरक्की होगी। बेटे, क्या मिलता है उसे नापो तोलो मत, देने वाले की भावनाओं को समझो। हाँ बिल्कुल, वैसे भी ये तो महज एक रस्म है। भाई बहन का रिश्ता तो प्यार देने और प्यार लेने से होता है। अच्छा राज, अब मैं चलूं। ओके। ऑफिस जाकर नए ऑर्डर को चेक करना है। और अरे क्या चलिए पापा, अरे अभी तक मेरी लाडली बहन दीपिका ने मुझे राखी नहीं बांधी। अंकल वो है कहाँ? कहाँ है दीपिका? अभी तक आई क्यों नहीं नीचे? क्या है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये दीपिका क्या आवाज है? कहाँ? दीपिका! दीपिका! ये आवाज क्यों नहीं थी? दीपिका! दीपिका दरवाजा खोलो बेटा। दीपिका! दीपिका! ये दीपिका जवाब क्यों नहीं दे रही? दीपिका बेटा दरवाजा खोलो। आप सब पीछे हटिए, मैं दरवाजा तोड़ के देखता हूँ। देख बेटा, तोड़ने दो इसको। आओ बेटा, आओ। मौत गोली लगने से हुई है। सर, गोली गले के ठीक नीचे मारी गई है। उल्टाना जरा। कहीं कोई घाव नहीं और गोली भी अंदर। तो ये खिड़की भी अंदर से बंद है। ये दोनों खिड़की भी बंद है और कांच भी नहीं टूटा है। सर, ये दरवाजा भी अंदर से बंद था। घर वाले दरवाजा तोड़ के अंदर आए। कमाल है, सारी खिड़कियां अंदर से बंद है। ये दरवाजा भी अंदर से बंद था। खिड़कियों के कांच नहीं टूटे हुए हैं, मतलब साफ है, गोली बाहर से नहीं चली है। लेकिन सर, अगर गोली अंदर से चली है तो खूनी बाहर कैसे गया? मिस्टर राज, मैं जानता हूं ये वक्त सही नहीं है, पर केस को सॉल्व करने के लिए हमें आपसे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये सारे लोग नीचे थे तो फिर दीपिका यहाँ कमरे में क्या कर रही थी? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उसे ऊपर बुलाने आई कि आकर राखी बांध ले। कहने लगी मैं तैयार होकर 5 मिनट में नीचे आती हूँ, पर उसके बाद तो उसकी चीख ही सुनाई दी। सर, हो सकता है दीपिका ने तैयार होने के लिए दरवाजा बंद किया हो और खूनी अंदर बैठा और फिर उसने उसका खून कर दिया। हो तो सकता है पूर्वी, लेकिन खूनी कमरे से बाहर गया कैसे? सर, हमने जहां से शुरुआत की थी फिर उसी सवाल पे आके अटक गए। निखिल, अगर सवाल उठा है तो जवाब भी यहीं कहीं छुपा होगा। वाह, हम यहाँ केस को लेके परेशान है और तू यहाँ पुतलों के साथ खेल खेल रहा है। पुतला नहीं है ये इस वक्त विक्टिम है, और ये विक्टिम ही हमें उस हत्यारे के खेल तक पहुंचाएगा।
तू पहेलियां बुझाने का खेल बंद करेगा? अब क्या करूं भाई, जब से सीआईडी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है इस खेल के अलावा दूसरा कोई खेल समझ में ही नहीं आता है। हाँ, वैसे पूरे सीआईडी के डिपार्टमेंट में तेरे जैसा सिंसियर है ही नहीं ना कोई। थैंक यू। चल ये दीपिका है और दीपिका बिल्कुल ऐसे ही खड़ी थी, बिल्कुल ऐसे, और उसे गोली यहां लगी, यहां। मगर सर पुतले के गले के नीचे ये जो रॉड है इसका क्या मतलब है? ये पुतला दीपिका की हाइट का है, यानी कि 5 फुट 4 इंच का, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दीपिका पे गोली किस एंगल से चलाई गई है। मतलब ये कि इस पुतले के गले पर ये ट्रेजेक्टरी रॉड ठीक उसी एंगल पे लगाई गई है जिस एंगल से इस दीपिका के गले में गोली घुसी थी, और इस एंगल से गोली तभी घुस सकती है जब गन इस एंगल से चलाई गई हो। ये देखो, बिल्कुल नीचे से गोली चलाई है। हाँ बस, लो एंगल से। गोली चली कहां से ये गोली? सर दीपिका का बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे, तो हो सकता है कि खूनी ने बाहर से ग्राउंड फ्लोर से गोली चलाई हो। लेकिन हमने उस कमरे को अच्छे से चेक किया था, उसके बेडरूम की खिड़की का कोई भी शीशा टूटा हुआ नहीं था। सर शीशा भी टूटा हुआ नहीं था और खिड़की भी बंद थी। और एक बात सर, ये बुलेट .45 कैलिबर की है और बहुत नजदीक से चलाई गई है। .45 कैलिबर की गोली बहुत नजदीक से चलाई गई। कमरे का दरवाजा और खिड़कियां अंदर से बंद, खिड़कियों की कांच भी ठीक ठाक। इसका मतलब है गोली कमरे के अंदर से ही चली है और गोली चलाने वाला कमरे के अंदर था, अंदर ही था। सर हो सकता है खूनी बेड के नीचे छुपा हो और उसने वहीं से गोली चलाई हो। मान लिया, फिर भी वो कमरे से गायब कैसे हुआ? तो जरूर उस कमरे में कोई ना कोई खुफिया दरवाजा है जहां से खूनी गायब हुआ है। इस दीपिका का घर, वो कमरा फिर से अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। सर ना तो कोई खुफिया दरवाजा है और ना ही कोई छुपने की जगह। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए। शायद हम लोग गलत जगह पे सही सबूत ढूंढ रहे हैं। पूर्वी, जरा दीपिका के माँ बाप को ऊपर लेके आओ। सब सर कहीं दीपिका ने खुद को गोली मार के आत्महत्या तो नहीं कर ली? खेल, बोलने से पहले कुछ सोचा करो। अगर उसने आत्महत्या की होती तो गन यहीं कहीं पड़ी होती ना। गन तो नहीं मिली ना। राइट सर। आप लोग एक बात बताइए, जब आप लोग यहाँ पर आए और आपने दीपिका को देखा तो उस वक्त कमरे की खिड़कियां बंद थी या खुली हुई थी? ऑफिसर, उस वक्त हमारा ध्यान पूरा दीपिका पर था। खिड़कियां खुली होनी चाहिए क्योंकि इस कमरे का एसी खराब था। एसी खराब था? कब से? जी 2 दिन से कूलिंग ही नहीं हो रही थी। दीपिका 2 दिन से गेस्ट रूम में सो रही थी। अगर खिड़की खुली थी तो दीपिका यहां गिरी थी इस तरह। इसका मतलब गोली सामने से चली होगी, इस खिड़की से। और डॉक्टर सारुंखे ने भी बताया था कि गोली लो एंगल से चली है। इसका मतलब वो गोली चलाने वाला बाहर ही खड़ा होगा। लेकिन सर जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो सारी खिड़कियां अंदर से बंद थी। जब दीपिका को यहाँ देखने लोग आए होंगे उसी भगदड़ में किसी ने खिड़की बंद कर दी होगी। नीचे वॉचमैन से पूछताछ करते हैं। दीपिका मैडम के बेडरूम की यही खिड़की है? जी साहब, इसी तरह की 3 खिड़कियां उस तरफ भी हैं। देखो, कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? जी तकरीबन 5 साल हो गए साहब। ऐसे किसी आदमी को आसपास देखा जो अनजान हो? नहीं साहब, ऐसे किसी आदमी को तो नहीं देखा,
ये है वो खिड़की, दीपिका मैडम के कमरे की। जूते के निशान। निखिल, ऊपर जाके देखो कुछ मिलता है क्या? सर गोली चलाने वाला जरूर इस पाइप के रास्ते अंदर गया होगा। सर मगर खिड़की दरवाजे तो अंदर से बंद थे, फिर वो बाहर आया कैसे? सर, हाँ निखिल, सर खूनी यहीं से उतरा है सर। सर यहाँ गमले में जूते के निशान है और पैरापेट पे भी जूते के निशान है सर। ये देखिए सर, यहाँ चश्मा भी मिला है। चश्मा? जरा देखो ये चश्मा, इसे पहचानते हो? किसी को देखा है पहने हुए? नहीं साहब जी। जरा अपने साहब और मालकिन को बुला के लाओ। ये चश्मा देखिए आप लोगों ने देखा है किसी को पहने हुए? कुछ अंदाजा नहीं है सर। मुझे पता है, ये सनग्लासेस फाल्गुन के हैं। फाल्गुन? जी, हमारा पड़ोसी मेजर साहब का बेटा। आपको पक्का यकीन है? जी हाँ, वो जब भी दीपिका से मिलने आता था ये सनग्लासेस पहने रखता था। माफ कीजिएगा शोभा जी, क्या दीपिका और फाल्गुन के बीच में कुछ नफरत का रिश्ता था? मतलब? फाल्गुन दीपिका को प्यार करता था, लेकिन दीपिका उसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर भी उसने दीपिका का पीछा नहीं छोड़ा, तो हमने पुलिस कंप्लेंट भी की थी। अच्छा, कब की थी ये पुलिस कंप्लेंट? 1 महीना पहले। ये है हमारे केस की पहली कड़ी। फाल्गुन, आज सुबह तुम मिस्टर राज के घर में क्या कर रहे थे? मिस्टर राज? मैं तो उनके घर गया ही नहीं। तो फिर तुम्हारे सनग्लास उनके छत पे कैसे पहुंचे? ये मत कहना कि ये चश्मा तुम्हारा है ही नहीं। जी ये मेरा ही है, पहले कभी गिर गया होगा। अच्छा, मतलब तुम पहले भी कई बार दीपिका के घर जा चुके हो। देखो, सच सच बता दो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। क्यों किया दीपिका का खून? बता दो, वरना हमें और भी तरीके आते हैं सच उगलवाने के। मैं मानता हूँ कि मैं दीपिका के कमरे में गया था, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। सर, ये गन मिली है फाल्गुन की कबर्ड में से। ये गन तो मेरी है, तुम्हारे पास कैसे आई? मेजर साहब, .45 कैलिबर की गन और दीपिका के शरीर से जो गोली निकली है वो भी .45 कैलिबर की ही है। सर मैं तो नकली गोलियों का यूज करता हूँ, और पापा की गन तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज करता हूँ मैं। और इसी से दीपिका को डराने की भी प्रैक्टिस करते थे। फिर दीपिका ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, फिर तुम्हें गुस्सा आ गया और तुमने बंदूक में असली गोली डाल के दीपिका को मार डाला। ये सच नहीं है सर। सच सिर्फ इतना है कि मैं दीपिका से प्यार करता था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती थी, और उसके पुलिस कंप्लेंट के बाद मैंने दोबारा उससे मिलने की कोशिश भी नहीं की। तो आज सुबह उसके घर क्यों गए थे? आखिरी बार उसे समझाने गया था कि मैं बुरा लड़का नहीं हूँ, मुझे एक मौका दे, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पाई। पर्दे के पीछे से निकल ही नहीं पाया, और दीपिका की माँ के कमरे से जाने के बाद मैं भी वहां से चला गया। अब तुम सच बोल रहे हो या झूठ, इसका पता तो हम लगा ही लेंगे। मेजर साहब, आपकी गन को हमें बैलिस्टिक्स में भेजना पड़ेगा, और जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती फाल्गुन, तुम कस्टडी में रहोगे। हाँ, क्या कहती है तेरी रिपोर्ट? 2 खबरें हैं आप लोगों के लिए, एक अच्छी है, एक बुरी। आप एक काम करो, पहले अच्छी खबर सुनो। फाल्गुन की गन से जो गोली चली है, उस गन का कैलिबर भी .45 ही है। यार साउंड, ये तो हमें भी पता है, तो बुरी खबर सुना। बुरी खबर ये है कि दोनों गन्स का कैलिबर तो सेम है, लेकिन दोनों गोलियां मैच नहीं करती हैं। क्या? दोनों गोलियां मैच नहीं करती? तो फिर दीपिका को जो ये गोली लगी है वो फाल्गुन के गन से नहीं चली? नहीं सर, आपकी रिपोर्ट पक्की है? Are you sure? श्योर का क्या मतलब? हाँ, ये सालुके की रिपोर्ट है। मेरी रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती है। अगर रिपोर्ट गलत हुई ना, तो इस्तीफा हाथ में दे करके हिमालय पर चला जाऊंगा। जाने दो।
सालू के साथ 2-2 बार हिमालय जा चुके हैं। प्रदीप, इसका मतलब फाल्गुन सही कह रहा था। जब दीपिका पर गोली चली तो वो कमरे के बाहर था, तो फिर दीपिका पर गोली चलाई किसने? और जिसने भी ये गोली चलाई वो इस कमरे से बाहर गया कैसे? हाँ सर, सारे खिड़की दरवाजे तो अंदर से बंद थे। वही तो। एक बात और बताता हूं, शायद कुछ हाथ लग जाए। वो क्या सर? दीपिका को जो गोली लगी है, उस गोली पर से मुझे और भी कुछ मिला है। सालू के सस्पेंस बढ़ाने की बहुत बुरी आदत है तुझे यार। जल्दी से बताना क्या मिला है। लकड़ी के टुकड़े मिले हैं, वुडन पार्टिकल्स। वुडन पार्टिकल्स? सर वो भी बुलेट पर। तो इसका मतलब है गोली दीपिका को लगने से पहले जरूर किसी लकड़ी की चीज को छू कर गई है। सर दीपिका के कमरे में तो बहुत सारा वुडन फर्नीचर है। तो फिर से सारा वुडन फर्नीचर अच्छी तरह से चेक करो। देखो जरूर कहीं ना कहीं तो ये गोली का निशान मिलेगा। सर, सर ये देखिए, ये लकड़ी यहां से जली हुई है। बारूद की स्मेल, गन पाउडर। इसका मतलब गोली इस कबर्ड के अंदर से चलाई गई है। सर ये देखिए फोल्डर। खाली है? सर ये ज्वेलरी बॉक्स भी खाली है। मतलब ज्वेलरी का है। एक काम करो, दीपिका के माँ बाप से पता करो इस फोल्डर में क्या था। यस सर। पूर्वी, सर जरा सामान बाहर निकालो। शोभा जी, इस ज्वेलरी बॉक्स में से किसी ने ज्वेलरी निकाली है या ये बॉक्स पहले से ही खाली था? जी, इस बॉक्स में दीपिका की ज्वेलरी थी, हमने नहीं निकाली। और ये फोल्डर? इसमें दीपिका की डायरी थी, उसे डायरी लिखने की आदत थी, वो किसी को इस फोल्डर को छूने भी नहीं देती थी। इसका मतलब है दीपिका की अलमारी चेक की गई है और कुछ चीजें उसमें से निकाली भी गई है। सर ये देखिए, पर इनसे स्क्रू निकाले गए हैं। ओह, अब समझ में आया दीपिका का खून कैसे हुआ है। कैसे सर? इस अलमारी के अंदर गन फिट की गई थी, वो भी इस तरह कि जैसे ही कोई दरवाजा खोले गोली चल जाए। आड़े नहीं, बिल्कुल वैसी अलमारी बनाई है ना जैसी क्राइम सीन पर थी। जी हाँ सर, आपके कहने के मुताबिक दीपिका के बेडरूम की अलमारी की तरह बिल्कुल वैसे ही अलमारी बनवाई है सर। एक्सीलेंट। तो चलो दरवाजा खोलो अलमारी का। मैं? हाँ तुम, चलो जल्दी। अब समझे किस तरह से ये गन फिट की गई है। जैसे ही अलमारी का दरवाजा खुल जाएगा, ट्रिगर दब जाएगा और गोली चल जाएगी। सर दीपिका को कोई शक ही नहीं हुआ होगा कि यहाँ पर गन रखी गई है। जिसने भी ये किया है वो जानता था कि ये अलमारी दीपिका की ही है और वो ही इसे खोलेगी। नहीं, एक बात बताओ, ये रिग लगाने में कितना टाइम लगा तुम? सर ये कोई 40 से 45 मिनट। 40 से 45 मिनट। सवाल ये उठता है कि खूनी को ये रिग फिट करने के लिए इतना समय मिला कैसे, और अगर मिला तो दीपिका को इसके बारे में कुछ पता कैसे नहीं चला? सर दीपिका की मां कह रही थी कि उसके कमरे का एसी 2 दिनों से ठीक से काम नहीं कर रहा था।
मगर खूनी का दिमाग ठीक काम कर रहा था फ्रेडी। क्या मतलब सर? मतलब ये कि दीपिका की कमरे का एसी बिगड़ा नहीं था, बिगाड़ा गया था, जानबूझकर बिगाड़ा गया था, ताकि बिना एसी के दीपिका कमरे में सोए नहीं और खूनी को ये सारा रिग फिट करने के लिए वक्त मिल जाए। सर ये काम किसी बाहर वाले का नहीं हो सकता। जरूर ये काम किसी अंदर वाले ने ही किया है। घर में आया हुआ कोई मेहमान, कोई दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार। सर उस दिन घर में राखी का त्योहार मनाया जा रहा था, तो घर में बहुत से रिश्तेदार और दोस्त भी थे। नहीं पूर्वी, ये बात रक्षाबंधन के दिन की नहीं बल्कि एक दिन पहले 1 अगस्त की रात की बात है। ये 1 अगस्त की रात की बात। सर ये देखिए, ये एल्बम हमें दीपिका की अलमारी से मिली थी। इसकी कुछ फोटोज में अजीब सी बात है। ये देखिए, ये फोटोज आधी फटी हुई या फिर शायद फाड़ी गई। हाँ, अलमारी तो दीपिका की है, तो इसका मतलब ये चाबी भी उसी के पास होगी और फिर ये फोटोग्राफ्स भी दीपिका ने ही फाड़े होंगे। पर क्यों? किन लोगों के चेहरे हैं उन फटे हुए टुकड़ों में जो दीपिका देखना नहीं चाहती थी? सर ये देखिए, सर दीपिका की फोटो, इसके कंधे पर किसी का हाथ है। सर जिस तरह फोटो खींची गई है, इससे लगता है कि इनके बीच में कुछ स्पेशल रिश्ता। हाँ सर हो सकता है ये दीपिका का बॉयफ्रेंड हो, झगड़ा हो गया और रिलेशनशिप टूट गया। हो सकता है, पर क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था? सर हमने दीपिका के माँ बाप से बात की थी, उन्होंने तो कहा कि इसका कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं था, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे इसमें कोई नई बात नहीं है। बॉयफ्रेंड के बारे में बाहर वालों को पता होता है, घर वालों को नहीं। सर ये देखिए, इस फोटो में सिर्फ दीपिका है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन में वो आदमी है जिसने शायद ये फोटो खींची है। और सर ये कोट भी वही है जो पहले वाले फोटो में थी। एक सेकंड, इसकी पॉकेट पर कोई लोगो है। कौन सा लोगो? पूर्वी मिरर लाना। सर लोगो है XT कंप्यूटर्स। XT कंप्यूटर्स, XT कंप्यूटर्स। तो इसका मतलब है जिसकी हमें तलाश है वो दीपिका का बॉयफ्रेंड XT कंप्यूटर्स में काम करता है। यस सर, ये रिफ्लेक्शन मेरा ही है, मैंने ही खींचा था ये फोटो। और ये फोटोज, इनमें भी तुम ही थे ना? हाँ सर, इन फोटोज में भी मैं ही हूँ। तो फिर दीपिका ने ये फोटो फाड़े क्यों? सर उसे कुछ गलतफहमी हो गई थी सर, इसलिए उसने 2 हफ्ते पहले मुझसे रिश्ता भी तोड़ दिया था। गलतफहमी? मैंने उसे समझाने के लिए कई बार मिलने की कोशिश की, कई बार फोन किए सर, लेकिन उसने मुझसे बात करने से भी इनकार कर दिया। किस बात की गलतफहमी हुई थी ये बताओ, समझे? सर उसे लगने लगा था कि मेरा किसी और लड़की से अफेयर है, बट सर मेरा किसी लड़की से कोई अफेयर नहीं था। कोई अफेयर नहीं था तो फिर दीपिका शक क्यों करने लगी तुम पर? हैं? सर मैंने ही बताया था उसे। क्या? सर एक अनजान लड़की मुझे प्यार भरे खत लिख रही थी। एक मिनट, क्या कहा तुमने? अनजान लड़की प्यार भरे खत लिख रही थी तुम्हें? हाँ सर, उसने अपनी पहचान मुझसे छुपा के रखी थी। जरा दिखाओ वो खत। यस सर, आज ही मुझे सुबह टेबल पर मिले। अब तो हमारे बीच दीपिका भी नहीं रही, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तुम्हारी? सर इसका मतलब वो लड़की सौरभ पर ही नहीं, दीपिका पर भी नजर रखी हुई थी। हाँ, अच्छा क्या इस अनजान लड़की ने पहले कभी तुम्हें किसी और तरीके से ऐसे संदेशे भेजे? नहीं सर। हाँ सर, कल सुबह मेरे मोबाइल पे एक ब्लैंक कॉल आया था। तुमने वापस फोन तो किया होगा ना उस नंबर पे? किया था सर, मालूम चला वो दीपिका के घर का नंबर था। दीपिका ने तुम्हें ब्लैंक कॉल दिया? सर मैंने दीपिका को कॉल किया था, उसने बताया उसने मुझे कोई ब्लैंक कॉल नहीं किया। किसी और ने फोन किया था? कल तो रक्षाबंधन का दिन था, कौन कौन लोग आए थे दीपिका के घर पर? सर त्योहार का अवसर था, उसके कजिन्स प्रीति और वर्षा थे वहां पर। सर कहीं उन दोनों में से कोई तो नहीं? अब तो ये चिट्ठी ही खोलेगी
उस अनजान लड़की का राज। सर, ये लव लेटर प्रीति की राइटिंग से मैच करता है। हाँ, मैं नहीं लिखे थे वो लेटर्स। अगर दीपिका नहीं होती तो आज सौरभ मेरे साथ होता। दीपिका ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया था और इसीलिए तुमने दीपिका को मार डाला। नहीं, मैं मानती हूँ कि मैं सौरभ को बहुत प्यार करती थी, पर मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं दीपिका को नहीं मार सकती। सर, आखिर वो मेरी बहन थी ना। सर, हमें प्रीति के घर से दीपिका की कुछ ज्वेलरी, उसका पेंडेंट और कुछ कार्ड्स मिले हैं जो सौरभ ने दीपिका को दिए थे। तो तुमने ये सारा सामान दीपिका की अलमारी से चुराया था, क्यों? क्योंकि ये सब गिफ्ट सौरभ ने उसे दी थी। मुझे जलन हो रही थी। इन सब पर दीपिका का नहीं, मेरा हक था सर। इसके घर से गन मिली? नहीं सर, गन तो नहीं मिली। तो बताओ प्रीति, कब की तुमने ये चोरी? दीपिका के मरने से एक दिन पहले। और उस वक्त दीपिका कहाँ थी? वो गेस्ट रूम में चुप कर किसी से फोन पर बात कर रही थी। तुमने सुना क्या बात कर रही थी? हाँ, वो किसी से अपने भाई की मौत के बारे में बात कर रही थी। दीपिका के भाई के मौत के बारे में? हाँ, सुशांत की मौत 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में हुई थी। पर दीपिका किसी से फोन पे कह रही थी कि उसे शक था कि वो एक हादसा नहीं, साजिश थी। तो मतलब दीपिका का ये शक किसी और के लिए खतरा बन गया और उस शख्स ने दीपिका का खून कर दिया। पकड़े जाने के डर से उसने दीपिका को अपने रास्ते से हटा दिया। सुशांत के एक्सीडेंट की फाइल निकालो और एक काम करो, दीपिका के सारे टेलीफोन रिकॉर्ड्स चेक करो। देखो उस शाम को दीपिका किससे बात कर रही थी, कौन है वो जिस पर दीपिका ने इतना भरोसा करके अपने मन की बात बताई। सुशांत के एक्सीडेंट के बारे में क्या पता चला? सर, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सुशांत खंडाला के आईवी होटल में ठहरा हुआ था जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ। खंडाला किस लिए गया था वो? सर, वो एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गया था 2 दिन के लिए। और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? कोई आई विटनेस? नहीं सर, कोई विटनेस नहीं। एक्सीडेंट घाट वाले रास्ते पर हुआ था। सुशांत ने अपने होटल से एक टैक्सी बुक की थी। उसकी टैक्सी सामने से आती हुई एक एसयूवी से टकराई और खाई में गिर गई। सर, सुशांत और टैक्सी ड्राइवर दोनों की उसी वक्त मौत हो गई। ओह, अच्छा। और कुछ? और सर, सुशांत के पिता मिस्टर राज से हमें पता चला कि सुशांत उस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था जिससे उनकी कंपनी को करोड़ों का फायदा होता। अच्छा, मुनाफे के साथ खतरे बढ़ते हैं और कामयाबी के साथ दुश्मन भी। ये राहुल है? हाँ सर, वो वेटिंग रूम में। बुलाओ सर। सुशांत की टैक्सी के साथ जो एसयूवी टकराई वो कौन चला रहा था? सर, कोई लकी नाम का आदमी था सर। लकी? हाँ सर। तो उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? कुछ खास नहीं सर, बस इतना पता चला है कि ये लकी खंडाला में छुट्टियां मनाने आया था और किसी स्टिकर बनाने वाली कंपनी में छोटा मोटा काम करता था। अच्छा। और राहुल, एक बात बताओ, क्या दीपिका ने मरने से पहले तुम्हारे साथ सुशांत के बारे में कुछ डिस्कस किया था? सर, दीपिका को शक था कि सुशांत की मौत एक प्री प्लान्ड मर्डर था। उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, करवाया गया था। उसका किसी पर शक था?
नहीं, पर सर दिन रात कोई सबूत ढूंढने की कोशिश करती रहती थी। बहुत समझाया कि ये सब पागलपन छोड़ और सुशांत की मौत को एक्सेप्ट कर, पर वो। ठीक है, तुम जा सकते हो राहुल। और हाँ सर। क्या हुआ? सर दीपिका मेरे बहुत क्लोज थी, और सर सुशांत की मौत के बाद सर सारे भाइयों में वो मुझसे सबसे ज्यादा अटैच। सर मेरी बहन के कातिल को ढूंढने में मैं आप सबकी पूरी मदद करूंगा। सर आप खूनी को सजा जरूर देना सर। ठीक है, ये कोई इत्तेफाक नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि कुछ और ही है, कुछ और। नहीं तो सुशांत जिस दिन एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था, उसी दिन उसके टैक्सी के साथ एक्सीडेंट कैसे होता है? हाँ सर, और ये एक्सीडेंट भी बड़ी टाइमिंग के साथ किया गया था। सुशांत जैसे ही होटल से निकला 15 मिनट के बाद उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया और वो खाई में जा गिरी। इसका मतलब है उस होटल में कोई तो ऐसा आदमी था जो सुशांत पर नजर रखे हुए था। कोई तो था जरूर। इस होटल आईव्यू में जाकर पता लगाना पड़ेगा। होटल आईव्यू में अच्छी तरह से पूछताछ करो। सीआईडी। बताइए सर। क्या आपके पास यहाँ 2 साल पुराना रिकॉर्ड्स होगा आपके होटल का? 2 साल कैसे? हमारे पास 5 साल का रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको। गुड। तो 26 मई 2010 को यहाँ कौन कौन गेस्ट ठहरा था, हम वो देखना चाहते हैं। 1 मिनट सर। सर ये देखिए, सुशांत रूम नंबर 203 में ठहरा हुआ था। सुशांत 203 में ठहरा था? 204 में कोई लखविंदर नाम का आदमी ठहरा था। कहीं ये लकी तो नहीं? श्रेया, पुलिस रिकॉर्ड में लकी का जो एड्रेस है जरा देखो, ये वही है क्या? सर एड्रेस, फोन नंबर सब मैच हो रहा है। हमारा शक सही निकला, ये लखविंदर लकी है। लकी यहाँ से 6 बजे चेकआउट करके गया। और सर सुशांत ने चेकआउट किया है 6:30 बजे। सर एक्सीडेंट हुआ था 6:45 बजे। और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो लकी चला रहा था। जहां पे एक्सीडेंट हुआ वहीं चलते हैं, वहीं से कुछ पता चलेगा। सर यही वो मोड़ है जहां पर सुशांत का एक्सीडेंट हुआ था। मोड़ तो एकदम ब्लाइंड टर्न है। सामने से आने वाली गाड़ी दिखेगी भी नहीं यहाँ पे। सर रास्ता बिल्कुल सुनसान है। अगला गांव यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। और सर 26 मई को जब सुशांत का एक्सीडेंट हुआ था तब यहाँ पर बारिश हो रही थी। मुझे नहीं लगता ये एक्सीडेंट है। इस लकी ने जानबूझ के अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड पे पार्क की, और जब सुशांत की गाड़ी पूरी तेजी से इस मोड़ से आई, आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। और इससे पहले कि उसे कंट्रोल कर पाता, उसकी गाड़ी लकी की गाड़ी से टकराई और उसकी गाड़ी सीधे नीचे खाई में जाती गई। और उसके बाद लकी ने अपने आप को किसी तरह से घायल कर लिया, पुलिस को यह दिखाने के लिए कि ये एक एक्सीडेंट है। लेकिन सर हम ये साबित कैसे करेंगे? इस लकी से मिलना पड़ेगा, वही बताएगा कि 2 साल पहले यहाँ पे हुआ क्या था। 2 साल पहले एक्सीडेंट? मुझे कुछ याद नहीं। उस एक्सीडेंट में 2 लोगों की जान चली जाती है और तुम्हें कुछ याद नहीं। सर इसे तो याद दिलाना पड़ेगा। वो हाँ, मुझे याद आया और बेहद अफसोस है मुझे इस बात का। तुम्हें देखकर लगता नहीं है तुमने ज्यादा अफसोस जताया होगा। मतलब कि बैंक में क्लर्क की नौकरी करने वाला आदमी जो 2 साल पहले तक एक भाड़े के घर में रहता था, आज अपने ही नेम प्लेट वाले आलीशान घर में रह रहा है। थोड़ा अटपटा लगा मुझे। एक्सक्यूज मी, ये मेरा निजी मामला है और आप इसमें दखल अंदाजी ना दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, कर दी मेहरबानी। अब आप एक मेहरबानी कीजिए हम पे। सच सच बताइए,
क्या हुआ था उसने? एक्सीडेंट, पुलिस केस, और अब तो केस भी क्लोज हो चुका है। बट केस फिर से ओपन हुआ है। अब बता, सुशांत को क्यों मारा? नहीं तो और मेहरबानी करनी पड़ेगी। पैसों के लालच में। किसने दिया तुझे लालच? हाँ? अब आएगा मजा। यहाँ तक आ तो गए हो, पर जिंदा यहाँ से वापस कोई नहीं जाएगा। आजा, आजा। अरे मुझे मारने के लिए तुम लोगों को दूसरा जन्म देना पड़ेगा। आजा, आजा। बहुत खेल खेल लिया। मैंने ही मरवाया था सुशांत को। क्यों? क्यों मारा सुशांत को? नफरत करता था मैं सुशांत से। क्या कमी थी मेरे अंदर? प्लास्टिक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी मैंने, मगर मेरे ही परिवार वालों ने सारा कारोबार उस सुशांत को सौंप दिया। अगर ये बात थी तो अपने परिवार वालों से बात करते। उस बेचारे सुशांत का क्या दोष था? उसे क्यों मारा तुम? मैं अपने पिताजी से बहुत लड़ा, मगर वो नहीं माने। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने अपने भाई का एक्सीडेंट करवा दिया। और ये बात जब दीपिका को पता चली तो तुमने उसे भी मार दिया। बहन थी ना वो तुम्हारी, राखी बांधती थी ना तुम्हें। अरे हम बहनें जब अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती हैं
वो हमारा भाई हमसे वादा करता है कि वो जीवन भर हमारी रक्षा करेगा, और तुमने उसे ही मार डाला। हाँ? तुम्हारी इस नफरत ने दो मासूम जाने ली, सीआईडी ऑफिसर्स पर भी गोलियां चलाई तुमने। अब सड़ते रहना जेल में फांसी का ऑर्डर आने तक।